नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह एक बौद्ध कहानी है जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपनी चिंता और डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि हर मुश्किल का एक ही हल होता तो कितना अच्छा होता? एक ऐसा मंत्र जो सुख और दुख हर परिस्थिति में काम आए। आज की कहानी इसी खोज पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक राजा थे जो बहुत ज्ञानी और प्रजा प्रेमी थे। उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक ऐसी छोटी सी लाइन ढूंढ कर लाएं जो हर परिस्थिति में काम आए। जब मैं खुश हूं तो उसे पढ़कर थोड़ा विनम्र हो जाऊं, और जब मैं दुखी या परेशान हूं तो उसे पढ़कर मुझे हिम्मत मिले और मैं चिंता करना छोड़ दूं। मंत्री जी ने राजा की बात सुनी और सोच में पड़ गए। यह कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने कई दिन कई रातें सोचा, दार्शनिकों, साधुओं और ज्ञानी लोगों से मिले, लेकिन कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिल रही थी जो हर परिस्थिति में खरी उतरे। आखिर में निराश होकर मंत्री जी एक दूर के जंगल में एक ज्ञानी भिक्षु के पास पहुंचे। उन्होंने भिक्षु को अपनी समस्या बताई। भिक्षु ने सब कुछ ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, आपकी समस्या का हल बहुत सरल है। लिख लीजिए यह पंक्ति। भिक्षु ने एक छोटी सी लाइन मंत्री जी को बताई। मंत्री जी ने उसे पढ़ा और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही लाइन है जो राजा चाहते हैं। मंत्री जी ने लौटकर राजा को वह छोटी सी कागज की चिट्ठी दी। राजा ने उसे पढ़ा और उनके चेहरे पर संतुष्टि आ गई। वह लाइन थी, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा ने उस लाइन की शक्ति को कई बार अनुभव किया। जब वह बहुत खुश होते थे तो यह लाइन उन्हें याद दिलाती थी कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है और उन्हें विनम्र रहना चाहिए। और जब वह किसी मुसीबत, चिंता या डिप्रेशन में होते थे तो यह लाइन उन्हें आशा देती थी कि यह बुरा समय भी बीत जाएगा और उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। दोस्तों, यही है इस कहानी का मूल संदेश। यह समय भी गुजर जाएगा। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह गौतम बुद्ध की शांति और धैर्य की सीख है। चिंता और डिप्रेशन क्या है? अक्सर हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन इसलिए होती है क्योंकि हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की काल्पनिक परेशानियों में डूबे रहते हैं। हम वर्तमान को भूल जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया है कि सब कुछ अनित्य, अस्थायी है। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम बुरी परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह भी बीत जाएगा। जब आप चिंता में हो तो इस मंत्र को याद करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। वर्तमान में जीना सीखें। आप देखेंगे कि कैसे आपका मन शांत होने लगेगा। परिस्थितियों को स्वीकार करें और फिर आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। प्रतिरोध चिंता को बढ़ाता है। यह मंत्र आपको सिखाता है कि हर पल को उसकी पूरी शक्ति के साथ जीना है, क्योंकि वह भी गुजर जाएगा। चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, उनका घमंड या दुख न करें, बस उन्हें अनुभव करें और आगे बढ़ें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सीख देती हैं कि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है और इसे हम अनित्यता को समझकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको चिंता घेरे या आप डिप्रेशन में महसूस करें तो इस मंत्र को याद करें। यह समय भी गुजर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा और आपको अपनी चिंताओं से छुटकारा पाने का एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत हो।
और ऐसे ही और मोटिवेशनल और बौद्ध कहानियों के लिए हमारे चैनल कृष्ण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।